हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइटैनिक क्लासेज। हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 के अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यूनिट कौन सी है? यूनिट है 12। नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसका अपन आज 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो 5वें क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक घन दिया हुआ है। घन होता है ये ऐसा, ये घन है। तो इस घन के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर से एक अर्धगोलाकार भाग काटकर बाहर निकाला जाता है। तो ये ऐसा, ये अर्धगोलाकार भाग हो गया। तो ये इस घन में से काट कर निकाल लिया जाता है। तो अब इस वाली जो आकृति बनी है, इसका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होगा? एक तो इसका घन है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं लिख देता हूं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मतलब ये हुआ अभी ये मतलब इसके अंदर से अर्धगोला नहीं निकाला गया, टोटल पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके अंदर अगर अब इसके अंदर से इसको खोद के बाहर निकालेंगे तो ये वर्ताकार भाग है, ये वाला कट जाएगा और इसके अंदर है ये अर्धगोला, ये जुड़ जाएगा। प्लस प्लस है अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और अब इसके अंदर से इसको हटाएंगे। यहाँ पे अपन ये है, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कलर करते हैं अपन, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अपन कलर नहीं कर सकते ये ऊपर वाले भाग में, तो इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस वृत्ताकार वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे गोले का होता है 4πr², तो आधे गोले का हो गया 2πr² माइनस ये माइनस का चिन्ह आ गया और वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल πr²। अब इस वाले 2πr² में से 1πr² गया तो πr² बच जाएगा, πr²। और ये 6a², ये ऐसे लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे अपन। तो भुजा नहीं दी हुई है तो इसका मतलब भुजा है ए, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने ए मान लिया तो ये ए, तो इसका मतलब यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं a², 6a² हो गया और यहाँ पे पाई की वैल्यू हो गई। और आर का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक होती है ये आर और यहां से यहां तक ये भी होती है आर, तो इसका मतलब ये व्यास हो गया। ये व्यास है एक भुजा के बराबर, तो इसका मतलब ये लिख सकता हूं कि 2r बराबर a हो गया। तो r की वैल्यू a/2 लिख सकता हूं मैं, तो ये a/2 यहाँ पे लिख देंगे। r की वैल्यू a/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसको कैसे करेंगे देखो, 6a² प्लस πa²/4, a का स्क्वायर a² और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करने के पहले तो a कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ले लेता हूं मैं, a कॉमन ले लेंगे, ये a² कॉमन आ गया तो यहाँ पे अपन 6 और यहाँ पे π/4। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 24 प्लस π/4।
और ये ए स्क्वायर। अब इस 4 को यहाँ पे बाहर लिख देंगे यहाँ पे और इसको हटा देंगे। ये अपना हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर? ए स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट चॉइस प्लस पाई। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक अपने पास एक कैप्सूल है, जैसे ये कैप्सूल हो गया। अब इस कैप्सूल के दोनों तरफ अर्धगोलाकार भाग है, ठीक है, और इसका टोटल इसकी लंबाई दी हुई है वो है अपने पास 14 मिलीमीटर, और इसका ये मतलब इसका व्यास व्यास है वो है अपने पास 5 मिलीमीटर। ये इसका व्यास है। अब इसका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एक तो ये अर्धगोला और एक ये अर्धगोला, दो तो अर्धगोलों का क्षेत्रफल और एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय। तो लिख देता हूं मैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद में दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये दो अर्धगोले हैं, इनको अगर अपन पास पास यहाँ पे रख देंगे ऐसे, इन दोनों अर्धगोलों को जोड़ेंगे अपन तो एक पूरा गोला बन जाएगा ऐसे, ये पूरा पूरा गोला बन जाएगा। तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और अर्धगोला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे दो अर्धगोले हैं तो एक पूरा गोला हो गया, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो गया? बेलन का वक्र पृष्ठीय, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस दो अर्धगोलों की जगह ये पूरा गोला हो गया, इसका 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो बाहर निकालेंगे, 2 पाई आर ये कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस 2 आर, 2 तो इसमें से आ गया और आर एक यहां से बच जाएगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी हो गई है? 5 mm, तो व्यास हो गया, तो इसकी आधी 2.5 और एच कितना होगा? यहाँ पे से देखो, यहाँ से ये है 2.5, त्रिज्या 2.5 आ गई, सब जगह से सेम होती है, और ये वाली त्रिज्या यहाँ से भी 2.5 हो गई। तो 2.5 और 2.5 की जगह 5 हो गए, तो ये कितनी रह गई? 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 mm, ये 9 mm बच गई। तो इसकी एच की वैल्यू आ गई 9 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2.5। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2.5 को 2 से इंटू करेंगे तो ये तो 5 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, 5 दूनी 10, और ये 5 बार में कट गया 25, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये कितना हो गया? 22 पंजे 110, 110/7 गुणा ये 9 और 5 14, तो ये 14, तो 7 से इसको काट देंगे तो ये 2 आ गया। तो इसका मतलब 110 को 2 से इंटू करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया।